गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमी। हरे कृष्ण। आज से हम लोग अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 से लेंगे। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम् जयतां सुरतोपङ्गुर्मम मन्दिर्मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजो श्रीराधा मदन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्कुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्ण। तो इस्कॉन भीलवाड़ा की ओर से आप सभी लोग का स्वागत है भगवद गीता के इस कोर्स में। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 का पहला भाग में चर्चा कर लिया है। अध्याय 1 में अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करने के कुछ कारण बताते हैं, जिसमें से प्रमुख है, पहला है करुणा। अर्जुन को करुणा है कि इतने सारे लोग तो युद्ध में मारे जाएंगे, तो उनके प्रति अर्जुन की करुणा है। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कि उनकी जो कुल की परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। फिर है इंजॉयमेंट, कि वो किसके साथ, जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसके साथ भूख करेंगे, आनंद किसके साथ उठाएंगे। और फिर है सिंफुल रिएक्शन का भय, कि ये जो मैं इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या और इतने सब लोगों को मारूंगा तो इसका मुझे कर्मा लगेगा, तो इसका भय है उन्हें, है ना। तो ये जो है कुछ कारण अर्जुन ने दिए थे पहले अध्याय में। कंपैशन, फियर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शुरुआत में बताया कि वो इनडिसीजन है, मतलब वो इस अवस्था में नहीं है कि वो डिसीजन ले सके, वो निर्णय कर सके, इस अवस्था में वो नहीं है कि वो निर्णय कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो भगवान की फिर शरण लेते हैं 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में। भगवान की शरण लेते हैं और भगवान को कहते हैं कि एकमात्र आप ही हैं जो मुझे अब इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई नहीं। हालांकि मैं द्रोण शिष्य हूँ, मगर अभी आप ही हैं, द्रोणाचार्य नहीं है, आप ही हैं जो कि मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। तत्पश्चात भगवान कृष्ण जो हैं, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, वो अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये जो अध्याय है इसका नाम है सांख्य योग। क्यों संख्य योग है, इसको अभी हम आज के दिन वो भी चर्चा करेंगे। भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं आत्म तत्व का। आत्म तत्व का अर्थ है तुम इस शरीर से अलग हो, इस चीज का ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो ये जो ज्ञान भगवान देते हैं, ये देते हैं 2.11 से लेकर के 2.30 तक में। क्या कोई बता सकता है कि क्या क्या ये जो ज्ञान भगवान देते हैं, इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में कुछ समझने को मिला है। क्या समझने को मिला है आत्मा और शरीर के बारे में? क्या है आत्मा, आत्मा की क्या पहचान है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा की? कोई बता सकता है आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, गणेश अग्रवाल जी बताइए। आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बता सकते हैं। हेलो। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बताइए आत्मा की प्रभु क्या जी, आत्मा कैरेक्टरिस्टिक्स? आत्मा जो है वो अनंत है, नित्य है, और हाँ, शरीर जो है वो नाशवान है। ठीक है। और क्या क्या है? बहुत सारी हमने, भगवान ने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्जुन को बताए, नाना प्रकार से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं आत्मा के बारे में। हमने देखा है कुछ एक चीजें जो आत्मा के बारे में यहाँ पर आती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। आत्मा शाश्वत है, ठीक है? उसको तोड़ा नहीं जा सकता, घोला मिलाया नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, ना ही उसको काटा जा सकता किसी शस्त्र से। और इनविजिबल है, देखना भी चाहें तो नहीं देख सकती। इनकंसीवेबल है, उसको नहीं समझ सकती। इम्यूटेबल, अनचेंजेबल है, उसका रूप बदलता नहीं है। बहुत सारे धर्म में लोग में बताया जाता है कि आत्मा जो है वो जिस प्रकार का जीव का शरीर होता है उस रूप की आत्मा होती है, जबकि साफ साफ गलत है। भगवद गीता इसका खंडन कर रहा है। बहुत सारे धर्मों में ऐसा बताया जाता है कि आत्मा बड़े शरीर में बड़ी आत्मा होती है, छोटे शरीर में छोटी आत्मा होती है। ऐसा नहीं, आत्मा नित्य है और वो अनचेंजेबल है, क्योंकि वही आत्मा बार बार बदल रही है ना, तो वो अनचेंजेबल, ठीक है। और हमें
वेदों को समझना चाहिए, वेदों के माध्यम से हमें सीखना चाहिए आत्मा। और आत्मा जो है वो उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, शरीर जो है वो नष्ट होता है। शरीर जो है वो आत्मा के ठीक विपरीत है। जैसे आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, शरीर का जन्म भी होता है, मरण भी। ठीक है, आत्मा बदलती नहीं है, शरीर बदलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो आत्मा और शरीर दोनों अलग हैं। और जब भी हम इस चीज को इंगित करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं, यानी जब भी हम मैं के बारे में सोचते हैं तो कायदे से हमें सोचना चाहिए आत्मा के स्तर पे, मगर हम सोचते किस स्तर पे हैं, शरीर के स्तर पे। इसी वजह से हमारी सारी तकलीफें जो हैं वो हमें मिलती है। बता रहे हैं कि जो सोल है, अगर हम सोल को समझ लें तो ये कितना लाइफ का अमेजिंग और एम्पावरिंग एक सीक्रेट है हमारे जीवन में, जिसके माध्यम से हम कितना कुछ पा सकते हैं अगर हम सोल को समझ लें। हम लोग नॉर्मली हमारे जीवन में सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, अमीर दिखना चाहते हैं, सुखी दिखना चाहते हैं, मगर ये सब कुछ जो हम प्लान करते हैं ये हम किस स्तर पे करते हैं? हम शरीर के स्तर पे ये सारी चीजें, ये सारी सुख सुविधाएं जो भी हम लेते हैं हम किसके स्तर पे लेते हैं? शरीर के स्तर पे लेते हैं। और क्योंकि हम इस शरीर के स्तर पे लेते हैं तो ये शरीर तो क्षण भर का है और ये शरीर नित्य बदलता जा रहा है। तो हमारा जो भी प्लान होता है वो कुछ भी हमारे साथ टिक नहीं पाता है और वो भी उसके साथ खत्म हो जाता है। तो इसके कारण से हमें क्या होता है? हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें परेशानी होती है, हमें दुख होता है। क्यों होता है दुख? क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत है। ठीक है, हमारी अगर दिशा सही हो जाएगी तो हम लोग सही से कार्य करेंगे। वो सही दिशा क्या है? वो भगवत गीता हमें सिखा रही है। ये जीवन का गूढ़ रहस्य जो है ये भगवत गीता हमें सिखा रही है कि हमारी सही दिशा क्या होनी चाहिए। हमारी सही दिशा उसकी तरफ होनी चाहिए जो कि शाश्वत है, क्योंकि हम भी शाश्वत हैं, हम लोग भी शाश्वत हैं, तो हमारी दिशा भी शाश्वत की तरफ होनी चाहिए। तो वो शाश्वत कौन है? वो शाश्वत है भगवान, भगवान कृष्ण। और दूसरा शाश्वत कौन है? हम खुद भी शाश्वत हैं। तो हमें ये पिंजरे को चमकाने की जगह इसके अंदर जो बैठा है उसको चमकाना चाहिए। हमें इसके उसके बारे में सोचना चाहिए। जब हम उसके बारे में सोच करके उस हिसाब से कार्य करने लगेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। आज हम आगे देखेंगे कि कैसे इस चीज के बारे में आगे के जो श्लोकों हैं उसमें इनकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2.28 से। कल हमने जो पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी तो हमने ये अंत के एकाक श्लोक को उतना जस्टिफिकेशन नहीं किया था, तो हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। बता रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्ता निधा अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्तादिनी भूतानि, अव्यक्तादिनी भूतानि, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कौन समझाएगा इसमें कि क्या समझाया जा रहा है? इस चीज कि सारे जीव, भाई मैं हूं, मैं आज व्यक्त हूं, मगर भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, ठीक है, और बाद में भी मैं अव्यक्त हो जाऊंगा। ठीक है, आज मैं व्यक्त हूं, ठीक है, आज मैं व्यक्त हूं, पहले मैं अव्यक्त था और बाद में भी मैं अव्यक्त हो जाऊंगा। तो ये सिलसिला जो है, क्रम जो है, ये तो चलता आ रहा है, उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? ये भगवान कहना चाह रहे हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है कि अव्यक्त और व्यक्त का क्या अर्थ है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से। यहाँ पर दो लेवल में समझाया जा रहा है अर्जुन को कि भाई या तो तुम आत्मा के स्तर पे समझो
या फिर तुम शरीर के स्तर पे समझो, है ना। तुम दो में से किसी एक के स्तर पे ही समझ पाओगे चीजों को, है। अगर तुम शरीर का कॉन्सेप्ट मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते, अगर तुम आत्मा का कॉन्सेप्ट मानते हो कि आत्मा है तो भी ठीक है। तो हम दोनों लेवल पे बात करते हैं कि अगर तुम कोई ये कहता है कि नहीं हम तो मानते ही नहीं आत्मा है, आत्मा हमने देखी क्या, नहीं देखी, तो हम कैसे माने कि आत्मा है, हम नहीं मानते। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम आत्मा के स्तर पे समझना चाहते हो तो समझ लो, अगर तुम शरीर के स्तर पे समझना चाहते हो तो समझ लो। दोनों के स्तर पे भगवान समझा रहे हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं आत्मा के स्तर पे, लेमेंटेशन इन रिलेशन टू द सोल बाय द वर्स न जायते मृदेते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। भगवान ने ये जो आत्म तत्व का पूरा पोर्शन है 2.11 से लेके 2.30 तक में, इस पोर्शन में भगवान ने अर्जुन को दोनों चीजों के बारे में समझाया, शरीर के बारे में भी समझाया है और आत्मा के बारे में भी समझाया। भगवान ने आत्मा के बारे में कहां पर समझाया, 2.20 से लेकर के 2.28 तक भगवान ने, 27 तक भगवान ने आत्मा के बारे में समझाया, ठीक है। और 2.27 से आगे भगवान अर्जुन को जो है शरीर के बारे में समझा रहे हैं। जातस्व ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म होता है वो मरेगा जरूर, फिर जो मर रहा है वो वापस जन्म लेगा, है। तो ये साइकिल के बारे में भगवान फिर शरीर के बारे में अर्जुन को समझा। तो हम यहां पर देखें तो भगवान अर्जुन को दोनों ही ज्ञान दे रहे हैं कि दोनों ही ज्ञान में तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर शरीर है तो वो शरीर भी जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, अगर तुम शरीर के हिसाब से समझते हो तो। और अगर तुम आत्मा के हिसाब से समझते हो तो आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना उसको कोई शस्त्र कुछ कर सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है। तो दोनों ही हिसाब से तुम्हारे को शोक करने की कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि भगवान जो ये समझा रहे हैं कि अव्यक्त और व्यक्त के बारे में, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये विषय थोड़ा सा जटिल है तो हम इसको पूर्णतः अभी नहीं लेंगे, मगर ऊपर ऊपर से हम एक बार कुछ उदाहरण और तात्पर्य के रूप में समझने का प्रयास इसको जरूर करेंगे कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, अगर आत्मा के बारे में समझते हैं तब तो समझ में आता है कि भाई पहले हम अव्यक्त हैं, आज हम व्यक्त हैं, कल हम अव्यक्त हैं। किस प्रकार से शरीर की, भाई अभी हमारा शरीर नहीं है, आत्मा तो है, शरीर नहीं है। दो तरह का हमारा शरीर है बताया जा रहा है, जो वैसे तो और तरह के हैं, अभी फिलहाल समझने के लिए दो तरह का समझते हैं। एक शरीर जो है वो है बाह्य शरीर और एक शरीर है वो है अंदर का शरीर, ठीक है। अंदर का शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार से बना, जो बाहर का शरीर है वो किस चीज से बना हुआ है, कौन बताएगा भाई। हमारा बाह्य शरीर 5 तत्वों से बना है, कौन जल कौन से, वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि। ठीक है, जल वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि, ये 5 चीजों से बाहर शरीर बना हुआ। तो ये तत्व जो हैं जिनसे ये शरीर बना है वो तत्व तो हैं मगर शरीर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि अभी हम अव्यक्त हैं। तत्व है मगर शरीर नहीं है, इसलिए अभी हम अव्यक्त हैं। मगर जब ये तत्व शरीर रूप में आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, व्यक्त हो जाएंगे। और वापस से जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तब वो तत्व फिर भी रहेंगे मगर शरीर तब नहीं रहेगा, तब हम फिर क्या हो गए, अव्यक्त हो गए। समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां बता रहे हैं कि केस ए, पहला केस जो है जब हम ये मानते कि आत्मा नहीं है, हम आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, शरीर की बात करो। अब इसमें देखिए, शरीर जिन तत्वों से बनता है वो शुरुआत में क्या रहते हैं, अनमैनिफेस्ट रहते हैं, यानी शुरुआत में उनका रूप प्रकट नहीं होता है, फिर वो मैनिफेस्ट होते हैं। किस रूप में, ईथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, इसी क्रम में ये चलते हैं। सबसे पहले ईथर यानी आकाश, फिर हवा, फिर अग्नि, फिर पानी, फिर पृथ्वी, ठीक है। ये फिर उसके बाद वापस से ये तत्व में ही हम मिल जाते हैं, तो फिर इसके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान यहां पर समझा रहे हैं। एक और उदाहरण हम लेकर के समझते हैं। पद्म पुराण में बताया जा रहा है, पद्म पुराण के 2.12.42 में श्लोक आता है, मही घटत्वम घटत कपालिका चूर्ण राजस्ततो अनुहु। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो एक घड़े का रूप लेती है
और बाद में टूटने के बाद वापस घड़ा जो है वो पृथ्वी के रूप में चला जाता है ना, वो वापस से वही डस्ट पार्टिकल बन जाता है पृथ्वी का। तो इस उदाहरण से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये जो अव्यक्त और व्यक्त वाला चीज है वो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि कैसे है। पृथ्वी अभी है ना, मगर घड़ा अभी है क्या? नहीं, घड़ा अभी किस पोजीशन में? अव्यक्त है। जब हमने पृथ्वी से उस घड़े को बनाया तो क्या हो गया? वो घड़ा व्यक्त हो गया। और वापस से जब खत्म किया, उस घड़े को तोड़ा, तो वापस से क्या वो घड़ा रहा? नहीं, वो क्या बन गया? वापस से पृथ्वी बन गया। तो वापस से क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। इसी प्रकार जीव जो है वो शाश्वत है। जीव जो है शाश्वत है। फिर जीव आता है, और फिर जब जीव आता है तो फिर वो एक शरीर के रूप में आता है, जिसको हम कहते हैं व्यक्त होना। फिर वापस से वो जीव चला जाता है और फिर दूसरे शरीर में जाता है। तो वो जो बीच का दरमिया रहता है, बीच का जो ड्यूरेशन होता है, वो उसका क्या हो गया? वापस से अव्यक्त हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी और भी चीजें हैं, मगर अभी हम ऊपरी तौर पे ये एक चीज समझते हैं, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो शायद 1-2 हफ्ता उसमें लग जाएगा, फिर हमको बहुत सारे तत्वों को समझना पड़ेगा। तो अभी हम ऊपरी तौर पे देखते हैं, तो हमें ये इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे हैं भगवान, और भगवान जीव के बारे में अर्जुन को ये कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों तरह से समझ लो, या तो तुम आत्मा के स्तर पे देखो या तुम शरीर के स्तर पे समझो। अगर आत्मा के स्तर पे तुम समझते तो आत्मा को तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर तुम शरीर के स्तर पे देखते हो तो शरीर भी एक समय पे अव्यक्त था, आज व्यक्त है, कल वापस अव्यक्त हो जाएगा, फिर वापस व्यक्त हो जाएगा, फिर अव्यक्त। तो ये क्रम तो चलता ही रहेगा। तो इसको तुम भी कुछ कर नहीं रहे, इस कारण से तुम्हें कुछ भी पाप वगैरह कुछ नहीं लगेगा। प्रभुपाद यहाँ पर एक और बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। आत्मा के रूप में जो शाश्वत है, उसके रूप में हमारा ये जो भौतिक शरीर है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि न जाने हमने कितनी शरीर बदल दिए, हम लोगों ने कितने ये सब जीवन बिता दिए हैं, तो उसमें ये एक जीवन, एक शरीर की गिनती की ही नहीं जा सकती। वो उसका अस्तित्व ना के समान है। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं और ना ही हम रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितत्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। स्वप्न का एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, कि जैसे हम लोग स्वप्न में सोते हैं, जब हम सोते हैं और जब हम स्वप्न में जाते हैं, तो हम कभी राजा बन जाते हैं, कभी हम धनाढ्य व्यक्ति बन जाते हैं, कभी हम किसी को मार रहे होते हैं, कभी हम कुछ भी कर रहे होते हैं। मगर क्या हम जागने के बाद ऐसा सोचते हैं, अरे यार मैं तो उसमें अमीर बन गया था, जागा क्यों, मैं फिर से गरीब बन गया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कृष्ण कृष्ण, मेरे को वापस से वैसा ही होना चाहिए, मेरे को वही होना चाहिए, मेरे को वही होना चाहिए। ऐसा हम इस तरह का रखते हैं? मोह नहीं रखते। हमें पता है, हमें ये ज्ञान है कि वो हमारे स्वप्न थे। स्वप्न से जागे, खत्म हो गया वो चीज। फिर सोएंगे, फिर दूसरा स्वप्न आ जाएगा। उस दूसरे स्वप्न में हम दूसरे प्रकार के व्यक्ति की भांति हो सकते हैं। तीसरे स्वप्न में हम तीसरे व्यक्ति के बारे में हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से पहले स्वप्न में हम इंग्लैंड में पैदा हो सकते हैं, दूसरे स्वप्न में हम अमेरिका में पैदा हो सकते हैं, तीसरे स्वप्न में हम भारत में पैदा हो सकते हैं। इस प्रकार हम अलग स्वप्न में अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो स्वप्न की बात है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये एनालॉजी जो है, इसको समझनी चाहिए कि वास्तविकता खाली ये स्वप्न की तरह ही नहीं है, ये स्वप्न ही नहीं है। हमारा जो जीवन है, जो आज हम जी रहे हैं, ये भी एक स्वप्न की भांति ही है। क्योंकि शाश्वत शरीर, शाश्वत आत्मा की तुलना में ये तो इसका तो कोई अस्तित्व नहीं, और ये स्वप्न के समान ही है। क्योंकि ये भी क्षण भंगुर है। जितना समय हम सोने और जागने में लगाते हैं,
तो जितनी देर का वो स्वप्न का पीरियड होता है, आत्मा के रिस्पेक्ट में, उसके कंटेक्स्ट में, उसके कंपैरिजन में, या उसके अगर एंगल से हम देखें तो ये शरीर भी वैसा ही है, उतने ही क्षण भर का है, और उसमें हम नाना प्रकार की चीजें कर लेते हैं और वापस से हम पुनः दूसरे शरीर में चले जाते हैं, फिर हम वहां पर चीजें करते हैं, फिर हम तीसरे शरीर में चले जाते हैं। तो जिस प्रकार सपने के आधार पे हम समझ सकते हैं कि एक दिन हम किसी जगह, एक दिन हम किसी तरह हैं, उसी प्रकार से हमें भौतिक शरीर को भी समझना चाहिए कि एक जीवन में हम किसी रूप में हैं, फिर एक जीवन में हम किसी में हैं, फिर एक जीवन में हम किसी में, और ये क्रम जो है ये चलता जा रहा है, ये क्रम रुक नहीं रहा है। तो ये भगवान समझाना चाह रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही सुंदर श्लोक था जो कि रह गया है, ठीक है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। बताया जा रहा है कि वासांसी जड़नानि यथा विहाय, श्लोक संख्या 2.22, जिसमें हमारे शरीर को आत्मा से, कपड़े बदलने से जो स्टेज है उससे कंपेयर किया है। भगवत गीता की जो आत्म तत्व वाला सेक्शन है, इसमें 2 जगह ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है श्लोक संख्या 2.13 में, जिसमें बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह, कि मतलब हमारा शरीर जो है वो युवावस्था से, मतलब बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में, और फिर मर रहा है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस तरह से हमारा शरीर जो है बदल रहा है। दूसरा बताते हैं यहाँ पर 2.22 में, वासांसी चरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय चरणानि अन्यानि सम्याति नवानि देह, कि जिस प्रकार से हम कपड़े को बदलते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर भी बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी बदल रहा है। जिस प्रकार से हम कपड़ों को बदलते वक्त शोक नहीं करते, उसी प्रकार से हमें शरीर के बदलने में भी शोक नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक सुंदर एनालॉजी है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट आता है, वी आर ड्रेस्ड बाय एंड फॉर आवर डिजायर्स। इसको समझाइए जरा कोई जना। वी आर ड्रेस्ड बाय एंड फॉर आवर डिजायर्स, इसका हिंदी में को नहीं है क्या? हम लोग वी आर ड्रेस्ड, हम लोग कपड़े पहने हैं, बाय एंड फॉर आवर डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के लिए और हमारी इच्छाओं की वजह से और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कपड़े पहन रहे हैं। इसको कौन समझाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मतलब इसके पीछे लॉजिक ये है कि सिर्फ हम अपनी इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं हैं, उसमें ही बंद कर हम अपनी ये ड्रेसेस पहनते, बार बार पहनते रहते हैं। मतलब हमारा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहते हैं, क्योंकि हम बार बार भौतिक इच्छाएं करते रहते हैं, और ये भौतिक इच्छा ही हमें संसार में बांधे रखती है। ठीक है, और कोई जो प्रयास करना चाहेगा? हम लोग ये जो वस्त्र पहन रहे हैं ये हमारी इच्छाओं के लिए और इच्छाओं की वजह से पहन रहे हैं। हाँ मतलब प्रभु जी, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जैसे हमारी जो भौतिक इच्छाएं आती है, मतलब हम उसी चीज को अपनी जिंदगी में सोचते रहते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो जो भी हमारा अंत समय होता है, हम जो इच्छा उसको करते हैं, हमें उसी के हिसाब से नया शरीर मिल जाता है। तो हमारी आत्मा उसी तरह से नया शरीर उन इच्छाओं के बेसिस पर बदल लेती है। ठीक है, सही है, दोनों लोगों ने अपने सही बताया। और कोई जो इसमें प्रयास करना चाहेगा? हाँ, गणेश अग्रवाल जी बताइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक आसक्ति, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, भौतिक आसक्ति, ठीक है, ये भी सही है। कुछ और एक्सप्लेन करेंगे इसमें? भौतिक आसक्ति किन संदर्भ में? मतलब इस संसार में अपन फंसे हुए हैं तो भौतिक आसक्ति की वजह से फंसे हुए हैं ना। ठीक है, इसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं जब तक ज्ञान अधूरा है अपने पास में, इसलिए अपन छोड़ना नहीं चाहते हैं और भौतिक आसक्ति में फंसे रहते हैं। सही, एकदम सही, ठीक है, तीनों ने सही बताया। हरे कृष्ण। तो इसका ऐसा है, देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बाय आवर डिजायर्स को, ठीक है, कि हम हमारी डिजायर्स के माध्यम से, बाय आवर डिजायर्स, हम लोग क्यों ये शरीर हमें बदलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा है। जिस प्रकार से हमारी इच्छा है कि अगले जीवन, मतलब कि कल मैं ये कपड़ा पहनूं, मान लीजिए मेरी इच्छा है कि कल मैं जीन्स शर्ट पहनूं, तो ये मेरी इच्छा है,
तो मेरी इच्छा है कि कल मैं जीन्स शर्ट पहनूं, तो आज मैं जाऊंगा वो खरीदने, आज मैं उसको खरीदने के लिए जाऊंगा और फिर मैं कल उसे पहन पाऊंगा। तो उसी प्रकार से हमारी इच्छा होती है, और जिस प्रकार की इच्छाएं हम करते हैं उस प्रकार का शरीर हमें मिलता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इसका पुष्टिकरण किया जा रहा है। भगवान बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजंती अन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव से तुम अंत समय में जो जो भाव तुम अपने अंदर लाओगे, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, वो भाव का शरीर तुम्हें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझा जाता है कि हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से हमें कैसे शरीर मिल रहा है। अब इसको और अंदर तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि भाई इच्छाएं तो हम कपड़े की करते ही हैं, मगर प्रभु जी हमने इच्छा तो नहीं करी कि हमें गाय गधे घोड़े या कोई जानवर का या ऐसा शरीर मिले, तो हमें वो शरीर कैसे मिल सकता है? तो वो शरीर इसलिए मिल सकता है क्योंकि हमने अभी तो इच्छा नहीं करी, मगर हमने पूरे जीवन भर उसी की ही इच्छा करी। कैसे? इसको दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है आसक्ति, कि हमारी आसक्ति किस चीज में है। जिस चीज में हमारी जितनी आसक्ति होगी उस चीज का चिंतन मनन ध्यान हमें उस समय आएगा। आसक्ति कैसे होती है? जो हमने पूरे जीवन भर अपना कार्य किया है। दूसरा हम इसको समझ सकते हैं ड्रेस्ड फॉर आवर डिजायर्स को। जो दूसरा इसका पहलू है वो है कि हम लोग हमारी डिजायर्स को पूर्ति करने के लिए ही हम ये कपड़ा पहन रहे हैं। मेरी डिजायर है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर जीन्स शर्ट में दिख सकता हूं, तो उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आज मैं इस वस्त्र को लेके आया। उसी प्रकार से मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है? कि मैं बिना भेदभाव के बस खाता रहूं, चरता रहूं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस मुझे खाने को दे दो, सब प्रकार के चिकन मटन सब कुछ ले आओ तुम, बस मेरे को खाने को चाहिए ये सब चीज। जब हम इस प्रकार की इच्छाएं करते हैं तो यह भी हमारी इच्छा है। हमारी क्या इच्छा है? खाने की इच्छा है, मगर कैसे? बिना लगाम लगाए हुए घोड़े की तरह, कि मतलब जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं, कुछ भी खाने को दे दो। भगवान को भोग लगा है कि नहीं लगा है, क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं, बस खाने की इच्छा है। तो ये इच्छा की पूर्ति के लिए अब हमें अगला जीवन मिलेगा। वो जीवन किसका होगा? वो जीवन होगा शुकर का, सुअर का वो जीवन होगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई वो नहीं होता है, उसके ऊपर कोई खाने पीने की बंदिश नहीं, वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के कुछ भी चलता फिरता रहता, खाता पीता रहता, मल मूत्र मतलब वो मल भी खा लेता है, तो वो उसका कोई वो नहीं, कचरा पट्टी सब खाता है। क्यों? हमें वो शरीर क्यों मिला? क्योंकि हमने पूरे जीवन भर अपने आप को वैसे ही किया है, हमारी इच्छाएं जो है वो वही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो वस्त्र है वो हमें मिल रहा है। किस हिसाब से मिल रहा है? क्योंकि हम उस वस्त्र की इच्छा कर रहे हैं। हमें इसके विपरीत क्या करना चाहिए? हमें इच्छा करनी चाहिए भगवान से मिलने की, हमें इच्छा करनी चाहिए अपने शाश्वत स्वरूप की। जब हम भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे, एकमात्र भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से जब हमें भगवान की सेवा मिलेगी, जब हम उस चीज की इच्छा करेंगे, तो हम इस बंधन को, इन अटैचमेंट को और ये अलग प्रकार की जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं इनको हम काट सकते हैं। तो हम छोटी चीजों को कोई हायर चीजों से ही काट सकते हैं। आपको अगर 20 का नोट मिला है और मुझे वो लेना है, तो मुझे आपको 100 का नोट दूंगा तो आप 20 मुझे दे दोगे, क्योंकि अरे यार 100 रुपए मिल रहे हैं ना, 20 रुपए दे दो। 100 लेना है तो 500 देना पड़ेगा, 500 लेना है तो 2000 देना पड़ेगा, 2000 लेना है तो और उससे ऊपर कुछ राशि देनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से ये भौतिक इच्छाओं की अटैचमेंट को हटाने के लिए हमें हायर चीजों पे जाना पड़ेगा। और भौतिक से ऊपर क्या है? आध्यात्मिक। हमें आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति जाना पड़ेगा। इच्छाएं वहां पर भी रहेंगी, मगर वो इच्छाएं कैसी है? वो इच्छाएं बस भगवान की सेवा करने की और उनके भक्तों की सेवा करने की। तो जब हमारी ये इच्छाएं रहती हैं तो हमारा जो रिएक्शंस हैं, हमारे जो कर्मों का रिएक्शंस है, वो सब सारा का सारा नलिफाई हो जाता है। कैसे? अभी हम आगे देखते हैं।
यहाँ पर एक और बहुत सुंदर इस श्लोक में एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है जो कि हम सभी को समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में ये चीज आती है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिश्या सोचति मुह्यमाण जुस्तम यदा पश्यत यना यन्यमिष्यामस्य महिमानाम इति वित्ता शोकः। महिमानाम इति वित्त शोक। क्या कह रहे हैं? एक वृक्ष है, दो चीजों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, एक आत्मा के बारे में, एक परमात्मा के बारे में। ये दोनों ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्न, एक ही वृक्ष है, एक वृक्ष पे दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन दोनों बैठे हुए हैं? आत्मा और परमात्मा। मगर होता क्या है, आत्मा क्या करती है? ईटिंग फ्रूट्स। आत्मा जो है वो उस वृक्ष के, अलग अलग वृक्षों में फलों को चयन कर रही है, खाने का प्रयास कर रही है। सोचती मुह्यमाणा, अलग अलग जगह वो जाने का प्रयास कर रही है। जबकि दूसरा जो है परमात्मा जो है वो क्या कर रहा है? वॉचिंग हिज फ्रेंड्स। वो क्या है? मास्टर है, वो उसको देख रहा है। जो आत्मा है वो जो प्रयास कर रही है उसको वो देख रहा है। तो इसमें पेड़ कौन है? पेड़ यानी ये जो शरीर हमें मिला है, इसमें दो है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा जो है वो देख रही है, आत्मा जो है वो इंद्रिय भोगों में लगी हुई है। फलों को खाने का मतलब क्या है? इंद्रिय भोग। हम आत्मा जो है वो इंद्रिय भोग में लगी है। इंद्रिय भोग को कहां करना चाह रही है? अंदर नहीं करना चाह रही। जहां परमात्मा है वहां नहीं करना चाह रही, बाहर के माध्यम से वो करना चाह रही है। और बाहर के माध्यम से करना चाह रही है तो भौतिक जगत जो है वो, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम है, तो उसको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो सुख पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सुख पाने के लिए उसको जो अपना रिलेशनशिप है परमात्मा के साथ, ये आत्मा है ना, ऐसे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। आत्मा को परमात्मा की तरफ होना चाहिए, मगर वो ऐसे नहीं, वो ऐसे बहिर्मुख है। वो इधर से देख करके सब प्रयास कर रही है, वो इधर से भोगों की तरफ भाग रही है। जबकि उसको क्या चाहिए? उसको बस इतना करना है, बहिर्मुख होकर की बजाय उसको भगवान की तरफ, मतलब परमात्मा की तरफ अपना मुख करना, परमात्मा की शरण में जाना, क्योंकि वही उसका मास्टर है। ये सेवक है, वो मास्टर है। जब उसकी तरफ जाएगी तो वो ये जो उसको परेशानियां हो रही है, जो वस्त्र बार बार बदलने पड़ रहे हैं, ये जो उसको दुख मिल रहा है, वो उसका खत्म हो जाएगा। और ये दुख मिलने का कारण क्या है? फॉरगेटफुल ऑफ रिलेशनशिप, ट्री चेंज सफरिंग। जो हमारा भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, जब हम उसको भूल जाते हैं तो हमें बार बार ये वृक्ष जो है ये बदलने पड़ते हैं। और ये वृक्ष बदलने में हमें बार बार क्या मिलते हैं? हमें दुख मिलता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा उस समय रह गया। अब हम आते हैं 2.29 में। इसमें बता रहे हैं कि किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। 29 को अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये कोई नहीं है, ये अधिकांश हम लोग ही हैं। अधिकांश लोग आत्मा के बारे में समझ के भी कुछ समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्या रीजन है? हम लोग आत्मा के बारे में समझ करके भी या सुन करके भी हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? बताइए। प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार की वजह से। ठीक है, और हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। माता जी, प्रश्न ये है कि हम लोग आत्मा के बारे में सुन करके भी आत्मा को समझ क्यों नहीं पाते हैं?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ। प्रणाम। धन्यवाद माताजी। प्रभु जी, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि से सोचते हैं, क्योंकि हम शरीर को ही अपना समझते हैं और इसलिए हम आत्मा के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है, सही है। हम वो सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, जिस सत्य में हमें लगता है यार थोड़ा ऊपर, इसीलिए कह रहे हैं ना, आश्चर्यवत है, आत्मा भी होती है। अच्छा, आत्मा है तो आश्चर्य हमें होता है, ये बताया जा रहा है। हाँ, गणेश अग्रवाल जी बताइए। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे पूर्ण कृष्णा। रूप से आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अपन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आसक्ति अपनी भौतिकता में है, इसलिए हम लोग वही चीज लेना चाहते हैं जिसमें हमें सुख सुविधा हो। हाँ जी। हम बाकी चीजें नहीं लेना चाहते हैं, वही लेना चाहते हैं जिसमें हमें सुख सुविधा हो। तो इसमें जो मुख्य एक चीज है वो है आश्चर्यवत। जो भगवान कैसे चुन चुन के शब्द लेके आ रहे हैं कि आगे के जन कल्याण हो सके, आगे के लोग इसको समझ सके, इसलिए भगवान और हमारे आचार्य कितने सुंदर इसमें टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित इनम, आश्चर्यवत वदति तथैव छन्या। यानी कि भाई कोई लोग तो इसको आश्चर्य से देख रहा है और कोई लोग इसको आश्चर्य की तरह बता रहा है। ऐसा क्यों है कि कोई आश्चर्य की तरह देख रहा है कि कोई आश्चर्य की तरह बता रहा है? ये इसलिए है क्योंकि दोनों के पास ही पूर्णतः से ज्ञान नहीं है। The person sees the jiva as an astonishing object, or the person sees the jiva and is astonished. कि कोई तो इसको देखता है और वो चौंक जाता है, और कोई इसको देखता ही अजीबोगरीब तरीके से। ये कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि जो नाना प्रकार के धर्म और नाना प्रकार की संप्रदाय आई हैं, ये लोग आत्मा को कुछ भी बता देते हैं। कोई लोग कहता है कि आत्मा है ही नहीं, तो ये आश्चर्य का विषय है बहुत सारे लोगों के लिए। कोई कहता है कि आत्मा है ही नहीं, शरीर ही है जो भी है। कोई कहता है कि केमिकल से हम लोग बने हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण से हम सब पैदा हो गए। कोई कहता है ये शरीर खाली केमिकल का लोचा है और कुछ नहीं। आज का विज्ञान। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है वो बड़ी है, हम लोग छोटे हैं। तो ऐसे नाना प्रकार की आश्चर्यचकित कर देने वाली फिलॉसफी आती है, और लोग बाग इसको वास्तविक रूप से समझ क्यों नहीं पाते हैं? लोग बाग इसको वास्तविक रूप से इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आत्मा का सही तरीके से ज्ञान देने वाला ही कोई नहीं, कोई है ही नहीं जो इस चीज को सही से समझा सके कि आत्मा का ज्ञान जो है वो सही तरीके से कैसे देना है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसमें बता रहे हैं कि इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह बहुत जटिल विषय है। somehow or other अगर हम इस विषय को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सरल और सफल हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें बता रहे हैं इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय। प्रभुपाद ने अभी पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, अभी प्रभुपाद सॉल्यूशन भी बता रहे हैं तात्पर्य में कि इसको समझने का एक सरल उपाय भी है, मगर वो क्या है वो देखते हैं। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। कौन सी भगवत गीता को? वो भगवत गीता को नहीं जिनका व्यापारीकरण चल रहा है, जिनके नाम पे लोग व्यापारीकरण कर रहे हैं। वो भगवत गीता को जो भगवान ने जैसा कहा है वैसे की वैसे ही हमारे सामने पेश की गई है। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। कि प्रभु जी भगवत गीता का ज्ञान तो सभी लोगों को बांट रहे हैं। आज पद्म प्रभु ने कितने लोगों को मैसेज किया, मगर सभी लोग थोड़ी ना आ पाए इस भगवत गीता को ज्ञान को समझने के लिए। क्यों नहीं आ सकते सभी लोग? क्या कारण है कि प्रभु जी हम लोग आते हैं बाकी लोग नहीं आते? प्रभु जी हम लोग जाते हैं प्रचार करते हैं मगर लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है वो इंटरेस्ट? उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। किंतु इसके लिए भी
इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। जो लोग वो सब चीजें पार कर चुके, भाई कैलकुलस जो मैथ्स में एक टॉपिक होता है कैलकुलस, वो 10वीं 11वीं 12वीं में शायद आता है, वो उसी को सिखाया जाएगा ना जो 10वीं तक की पढ़ाई कर चुका है। जिसने 10वीं तक की पढ़ाई नहीं करी है, नहीं समझा है, उसको पैदा होते ही कैसे सिखा दोगे? उसको पहले जो पहले का ज्ञान है वो देना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो जिन लोगों ने पिछले जन्मों में पापड़ बेल लिए हैं या इस जन्मों में जो पापड़ बेल चुके हैं, उन्हीं को ये ज्ञान मिल पाता है। यानी वो लोग जिनको ये ज्ञान मिल पाता है वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, प्रभु जी अच्छे लोगों के साथ बुरा काम क्यों होता है? उसका उनको इस स्तर पे समझना चाहिए इस चीज को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आगे हम इसकी अभी आज और चर्चा करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम किस स्तर पे लोगों को या किस स्तर पे अच्छे और बुराई को जज कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहां बता रहे हैं किंतु इसे भी इस जन्म या पिछले जन्मों में प्रचुर थोड़ा बहुत नहीं, प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो जो लोग इस जन्म में कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उन्हें यह मान लेना चाहिए कि उनकी जर्नी जो है अब खत्म होने आ रही है या खत्म होने वाली है। अगर वो निष्ठा के साथ से, उत्साह के साथ, भक्तों के संग के साथ लगे रहें तो उनकी ये जो जर्नी है ये जल्दी ही समाप्त होगी। और जो लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, समझ लीजिए अभी उनको बहुत लंबा जाना है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। मगर ये हम कैसे जान सकते हैं कृष्ण को कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण ही है जो कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम ये कैसे समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं जब किसी शुद्ध भक्त की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा हो। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अहेतु की कृपा वश पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत कर दिया, पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत का जो अमृत है उसका पान कराया था। भारत में ही नहीं अभी तो विदेशों में जा जा करके लोगों को इस अमृत का पान कराया। यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होते, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो उन लोगों का क्या होता या हम लोग का क्या होता? प्रभुपाद नहीं होते तो क्या उन लोग के पास ये ज्ञान आ पाता? आज भी वो लोग अपनी उसी चीजों से जूझ रहे होते। तो उनको जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट आई हैड डन, आई हैड मेड हिप्पीज इनटू हैप्पीज। मैंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, ये मैंने किया है। तो न जाने लोग बाग कहां फंसे होते, मगर एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त जो होता है उसकी अहेतुकी कृपा होती है। उसी की कृपा के माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। अभी हम भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें से अभी हम दूसरे अध्याय पे हैं। दूसरे अध्याय की अभी हम पहली थीम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कि आत्म तत्व है। और जिन लोगों ने सारे सेशंस पूरे अटेंड किए उनको समझ में आ जाएगा कि यार ये आत्मा का विषय भी समझना कितना जटिल है। तो अभी हम पहले विषय पे हैं। एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण अभी ये पहले विषय के बारे में बोल रहे हैं। तो जो ये पहला विषय है इसको समझना ही कितना जटिल है, तो आगे के जो विषय है वो तो कैसे कैसे होंगे। मगर श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण ही हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखी है भगवत गीता एज इट इज, इसमें इतने क्लियर चीजों से, क्लियर तरीके से, क्लियर प्रेजेंटेशन एक प्रभुपाद ने दिया है जिसकी वजह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कृष्ण जो है वो अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिफेंड करते हैं। आज की क्लास के में पहले हमने वही समझा था कि कृष्ण अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करते हैं। तो अर्जुन का पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? सबसे पहला क्या था अर्जुन का? ABC क्या था? करुणा, कंपैशन। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कंपैशन को कैसे दूर किया? अभी हमने देखा। किस माध्यम से दूर किया? शरीर और आत्मा में डिफरेंस बताकर। हाँ, ज्ञान के माध्यम से। 2.11 से 2.30 के बीच में, ठीक है, ज्ञान के माध्यम से डिफीट किया। अब अर्जुन के बाकी के आर्ग्यूमेंट क्या थे उसके बाद, करुणा के बाद? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन।
और enjoyment, then fruit of sinful actions, fear of sinful reaction. तो अब भगवान अर्जुन के जो बाकी के आर्ग्यूमेंट थे, एंजॉयमेंट, सिंफुल रिएक्शन, इनडिसीजन, इन सबको भगवान दूर करेंगे। कहां पर भगवान दूर करेंगे? अब भगवान अर्जुन को बताएंगे कर्म कांड के बारे में, 2.31 से 2.38 तक। ये हमारा आज का विषय है। स्वधर्माम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्मयाधि युद्धाश्रेयो अन्या क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सेक्शन है, जो हम लोगों को ज्ञान देने आते हैं लोग बाग, जो कर्म, जो ये कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, कर्म ही करो, कर्म ही सब कुछ है। बेटा अगर तुमने कर्म नहीं किया तो क्या किया, तुम्हारा जीवन कर्म के बिना व्यर्थ है। तो ये सेक्शन जो है वो लोग इधर से कोट करते हैं थोड़ा बहुत, बाकी तो कर्मकांड के ऊपर पूरा एक अध्याय है, उसकी चर्चा करेंगे अलग से। तो अभी सबसे मूल जो चीज है वो समझनी। क्या है मूल चीज समझने वाली? स्वधर्माम, इसका क्या मतलब है भाई? पहला शब्द ही भगवान इसीलिए क्लियर कर देते हैं शुरुआत में एकदम, कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आगे आते वक्त, आगे आने वाली जनरेशन में कोई जना इसका नया एक टिप्पणी ना निकाल दे, इसलिए भगवान पहले ही क्लियर करते। भगवान ने शुरू कहां से किया? स्वधर्माम। तो इसमें स्वधर्म क्या है बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, स्वधर्म का मतलब है अगर कोई वैश्य है तो उसे व्यापार उसका धर्म है, और अगर कोई क्षत्रिय है तो युद्ध करना उसका धर्म है। ठीक है, 60%, 50% सही है। और कोई प्रयास करेगा? हाँ हरे कृष्ण। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना आध्यात्मिक नियमों के अनुसार। 50% सही है। वो आध्यात्मिक नियम क्या है? नियम कृष्ण का आदेश, वर्णाश्रम जो व्यवस्था है कृष्ण भगवान। वर्णाश्रम, ठीक है, यहाँ भी हम आधा सही है। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए, जो स्वधर्म है वो दो स्तर पे होगा। एक होगा व्हाट इज स्वधर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। स्व मीन्स ओन। हम कौन है? हम कौन है? शरीर है या आत्मा है? आत्मा। वर्णाश्रम किस चीज के लिए है? शरीर। हाँ, हम कौन है? आत्मा। तो स्वधर्म, स्व मीन्स मैं मतलब आत्मा। one's own occupation. So according to Vedic civilization, everyone has its own स्वधर्म। सभी का अपना खुद का एक स्वधर्म है। वो स्वधर्म क्या है? मगर प्रभुपाद बता रहे हैं कि this has been misinterpreted by the rascals। कुछ मूर्खों ने इसको गलत तरीके से कर लिया है। वो स्वधर्म क्या है? वो अपना कोई भी धर्म, नाना प्रकार का धर्म प्रकट कर देते हैं और कहते हैं यही हमारा धर्म है, आज से यही हमारा धर्म है, आज से उल्टा पांव चलना ही हमारा धर्म है, आज से सुबह इस करवट नहीं उठना है, इस करवट उठना है, ये हमारा धर्म है, आज से ऐसा करना हमारा धर्म है, वैसा करना हमारा धर्म है। नाना प्रकार के धर्म जो है लोग बाग अपने बना देते हैं। वो स्वधर्म नहीं है, क्योंकि वो जो धर्म बनाया वो उसने, व्यक्ति ने अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से बनाया, वो उसका धर्म नहीं है। उसने बनाया है और उसका है, ये दोनों में अंतर है। यही प्रभुपाद समझा रहे। Swadharma means anyone can discover his own religious principle. Whatever you think is religious principle, that's all right. This is going on. कि हम जो सोचते हैं वो हमारा धर्म बन जाता है। वो यही चल रहा है आजकल बाजार में, यही चल रहा है। ये मतलब नहीं है, ये स्वधर्म का मतलब नहीं। स्वधर्म का मतलब वो धर्म है जिसको आप नहीं छोड़ सकते।
ऐसा धर्म जिसको आप कभी गिव अप ही नहीं कर सकते। तो यहां पर स्वधर्म जो है वो दो स्तर पे हमें समझने को चाहिए। एक स्तर है हमारा शरीर का, शरीर के स्तर पे जब हम स्वधर्म की बात करते हैं तो हम वर्णाश्रम की धर्म की बात करते हैं, और जब हम अपने स्तर पे स्वधर्म का बात करते हैं तो एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? वो है भक्ति का धर्म। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, नित्य जीव, नित्य कृष्ण, हम क्या? नित्य दास। ठीक है, तो एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? भगवान को एक्सेप्ट करना, भगवान की शरण में, यही जीव का एकमात्र स्वधर्म है। फिर वो चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे कोई भी समाज में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी चीज का हो, उसका एक ही धर्म है। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? क्या हम लोग वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं? भक्त लोग को क्या फॉलो करना चाहिए? भक्त लोग को वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए शरीर के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं, शरीर के स्तर पे। क्या भक्तों को वर्णाश्रम फॉलो करना चाहिए? क्या हमारे लिए वर्णाश्रम है? भगवान हर जगह वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। क्या हम लोग के लिए वर्णाश्रम है? प्रभुपाद क्या कहते हैं? क्या हमें वर्णाश्रम का फॉलो करना चाहिए? प्रभुपाद जी तो केवल भक्ति मार्ग ही बताते हैं, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा आसान है। नहीं, प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के लिए भी कहा। आसान आसान, वर्णाश्रम हाँ। बताते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार ही रहना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। देखिए, प्रभुपाद ने एक्चुअली, हम लोग जो वर्णाश्रम फॉलो करते हैं वो है दैवी वर्णाश्रम, दैवी या दैव वर्णाश्रम, ठीक है, हम लोग फॉलो करते हैं। ये काफी सारी जगह आपको प्रभुपाद की पुस्तक में लिखा है। ये क्यों? वर्णाश्रम में क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो खाली ब्राह्मण का कार्य ही करेगा, मगर हमारे यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाता है। हमारे यहाँ पर ब्राह्मण जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाता है और मंदिर भी साफ करता है, ठीक है, बाथरूम भी साफ कर रहा है, ठीक है। तो क्या ब्राह्मण सब कुछ कर रहा है? मतलब क्या ब्राह्मण खाली ब्राह्मण का जो कार्य है वो कर रहा है? क्षत्रिय जो है वो मंदिर में सेवा भी कर रहा है, वो भी सफाई कर रहा है, वो भी बुक बेचने जा रहा है। वैश्य, शूद्र सब है। तो हमें सब हमें चाहिए। जिस प्रकार से प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में समझाते हैं कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हम अपने शरीर में कह दे कि हमारी टांगे काट दो, कोई मतलब नहीं है, हम फिर भी सही है। तो अगर हमारी टांगे काट दी जाए तो भी हम मृत समान है। हाथ काट दो, हाथ काट दिया तो भी मृत समान है। सर काट दो, पेट काट दो, कुछ भी काट दो, हम मृत समान है। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारे समाज को पूर्ण करता है। हमने क्या किया? इस धर्म में से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सबको हटा दिया, खाली शूद्र को रख दिया। सब नौकरी कर रहे हैं। ब्राह्मण कोई बचा ही नहीं जो कि वास्तविक ज्ञान दे सके, जो इस आत्म तत्व के बारे में बता सके। जो ब्राह्मण बचे हैं वो भी बस अपने पेट के पालन के पीछे भाग रहे हैं, वो भी वैश्य वृत्ति कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई बचा ही नहीं जो हमारी रक्षा करने का जिम्मा उठाए। वैश्य, वास्तविक रूप में वैश्य वो है जो ब्राह्मण और शूद्र दोनों जो ये आश्रम है, दोनों जो सिचुएशन है, इनको संभाले, जो दोनों को पोषण करे, ठीक है, ये वैश्य का कार्य है। और आजकल के वैश्य जो वो इन्हीं दोनों से भरना चाह रहे हैं अपना, उनका सबसे पहले ये कि भाई इन दोनों से मैं अपना भर लूं। तो आजकल ये जो सिस्टम है वो सही से बचा नहीं। तो यही प्रभुपाद समझाते कि इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंग काट दिए जाए तो हमारा शरीर मृत समान होगा। तो अगर एक भी अंग इसमें से हटा दिया जाए तो ये मृत समान है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो है दैवी वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम। वो क्या है कि हम लोग हर चीज जो है भगवान को अर्पण करके, कृष्णा इज द सेंटर। सब चीज में क्या है? भगवान सेंटर, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, भगवान के लिए हम चीजों को कर रहे हैं। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो वी आर लिविंग लाइक अ वर्णाश्रम सिस्टम। तो हम लोग इस सिस्टम के आधार पे तब हम रहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न, ये जो भगवान ने उत्तर दिया है स्वधर्म के बारे में, इससे भगवान अर्जुन का कौन सा डाउट है जिसको क्लियर कर रहे हैं? मैं एक बार फिर से
इसकी तरफ जाता हूं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन सी चीजों का उत्तर दिया है भगवान ने अर्जुन के? प्रभु जी, जहाँ पर अर्जुन ने ये बोला था कि मैं युद्ध भूमि छोड़कर अपने को मारने से बेटर युद्ध भूमि छोड़कर मैं संन्यास को चला जाऊं, वन में चला जाऊं, इसी का शायद ये आंसर है। हाँ ठीक है, ये है कि वन में मैं ये सब छोड़ करके वन में चले जाता हूँ, मैं गांडीव को रख देता हूँ, या फिर ये जब अर्जुन कह रहे थे कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे नर्क मिलेगा, सिंफुल रिएक्शन जो अर्जुन का था वो यहाँ पर उत्तर आ रहा है कि जब अर्जुन कह रहे थे कि मुझे नर्क नसीब होगा, तो यहाँ पर बता रहे कि क्षत्रिय के लिए इसके अलावा और कोई कार्य ही नहीं। शास्त्र स्मृति में बताया जाता है कि क्षत्रिय, मनुस्मृति में बताया जा रहा है, the kings fighting each other in battle with the utmost energy with the intent to kill the opponent without turning away reach स्वर्ग। जो योद्धा, जो राजा युद्ध भूमि में एकदम उत्साह के साथ युद्ध करते हैं, जो एकदम मतलब उसमें डूब जाते हैं युद्ध करने में, उस तरह से अटमोस्ट एनर्जी के साथ युद्ध करते हैं, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि मुझे मेरे जो शत्रु है उसको मारना है। ऐसे तरह से जो युद्ध करते हैं वो लोग कहां जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि द एनिमल्स विच आई किल्ड बाय द ब्राह्मणास इन द सैक्रिफाइस बीइंग प्यूरिफाइड विद मंत्र रीच स्वर्ग। और जो जानवर को ब्राह्मण मंत्रों द्वारा पवित्र करके मंत्रों द्वारा उनका पूरा उनकी बलियां चढ़ाते हैं, वो लोग भी, वो जानवर भी स्वर्ग जाते हैं। तो ये दोनों चीजों को समझते हुए भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो इससे क्या निकल के आता है कि अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में यहाँ पर अगर कोई भी मरता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो योद्धा हो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पर कर्म कांड है ना, इसीलिए स्वर्ग तक का ही भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि कर्म कांड है। कर्म कांड थोड़े बहुत फ्रूटिव एक्टिविटीज के लिए होता है, थोड़े बहुत रिजल्ट के लिए। बेटा तुम ये कर लो, तुम्हारी नौकरी पक्की है, मगर नौकरी के अंदर को जो दुख मिलेंगे उसका बेटा अभी छोड़ो ना, अभी ये करो, तुम्हारी नौकरी तो एक बार को लगी, फिर बाद का बाद में देखते हैं। बेटा ये कर लो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, उसके बाद का क्या, उसके बाद का बाद में देखते हैं, अभी विवाह तो करो। तो भगवान इसीलिए कर्म कांड के हिसाब से अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो एनालॉजी यहाँ पर दी, ये स्वर्ग तक के लिए ही है कि तुम ऐसा करने से तुम्हें भी स्वर्ग मिलेगा। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो कर्तव्य है वो युद्ध से भागना नहीं है, वो युद्ध लड़ना है। एक श्लोक और आता है जिसमें बताते हैं कि अगर क्षत्रिय जो है युद्ध में किसी को मारता है तो जो लोग मरते हैं उनको भी स्वर्ग मिलता है। कि ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मैंने युद्ध किया मुझे तो स्वर्ग मिल गया, मगर ये भीष्म और द्रोण का क्या, अरे इनको भी स्वर्ग मिले क्योंकि ये भी क्षत्रिय हैं। युद्ध में जो लड़ रहे हैं, जो मरते हैं युद्ध में, उनको भी स्वर्ग मिलता है। ठीक है, ये हमने चर्चा की व्हाट इज स्वधर्म। स्वधर्म के दो प्रकार होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। अब एक प्रश्न आता है, मैंने यहां पर एक शब्द को लाल रंग से कर रखा है, मुक्त। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? बहुत सुंदर इसका अर्थ है जो कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन या इम्पिटस बन सकता है हम लोग के लिए भक्ति करने। क्या है इसका अर्थ? आसक्ति से मुक्ति। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा और इजी करता हूं। देखिए मुक्ति, मुक्ति से लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये शरीर खत्म हो गया तुम्हें मुक्ति मिल गई। आमतौर पे यही कॉन्सेप्ट है ना मुक्ति का, कि शरीर खत्म हुआ तुम्हें मुक्ति मिल गई, है ना? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। हाँ, ये शरीर खत्म हुआ तुम्हें मुक्ति मिल गई। मगर यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि शरीर खत्म हुआ तुम्हें मुक्ति मिल गई।
यहाँ उस मुक्ति के बारे में, उस लिबरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम शरीर में होगे। शुरुआत में कई लोग ऐसे प्रश्न उठाते ना, प्रभु जी अगले जीवन का क्या भरोसा, प्रभु जी मैंने सब कुछ किया, भगवान मिले या नहीं मिले क्या मतलब है। अरे हम उस कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहे कि तुम्हें जीवन के बाद में तुम भगवान के पास जाओगे। हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसमें तुम जीते जी भगवान के पास रहोगे, या भगवान के साथ में रहोगे, भगवान तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, भगवान तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी है। तो हम उस मुक्ति, उस लिबरेशन की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य, भाई शरीर में है मगर मुक्त हो गया है, अब उसका विशेष कर्तव्य क्या है, स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो जब तक हम लोग मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, रजोगुण और सतोगुण, जब तक हमारे में ये दोनों गुण हावी रहेंगे तब तक हम इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें उसके लिए किस पे आना पड़ेगा, सतोगुण में आना पड़ेगा, मोड ऑफ गुडनेस में आना पड़ेगा। मोड ऑफ गुडनेस से चीजें शुरू होती हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब तक मुक्त हो जाता है, भाई दोनों तरह से बता रहे हैं कि जब शरीर में रहता है तो उसको, उसके लिए तब स्वधर्म क्या है, शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं कि भाई शरीर से रिलेटेड जो भी कर्तव्य वो उसको करना ही पड़ेगा, उसको अपनी आजीविका चलानी पड़ेगी, सब कुछ उसको करना पड़ेगा। मगर जब वो शरीर में रहते रहते मुक्त हो जाता है तब उसका कर्तव्य जो रहता है वो आध्यात्मिक होता है। तो शुरुआत में व्यक्ति जो है शरीर के बारे में सोचता है, तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी शुरुआत में अपने बारे में सोचता है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। फिर जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ता है, मध्यम और उत्तम अधिकारी, तब तक वो शरीर के स्तर से मुक्त हो चुका होता है, तब वो आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है। ये हुआ पहला। दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं, ऑन द बॉडीली प्लेन स्वधर्म इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। शरीर के स्तर पे जो स्वधर्म है वो क्या है, वो वर्णाश्रम धर्म है और मैन स्टेपिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहां पर एक और प्रश्न आता है, वर्णाश्रम धर्म को या जो शरीर के लेवल पे स्वधर्म को है उसको स्टेपिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों कहा जाता है? ये हिंदी में मेरे को इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है। हाँ, आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन फील्स मोर कंफर्टेबल मेरे लिए, ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन कैसे है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का? वर्णाश्रम धर्म है या जो शरीर के स्तर पे जो स्वधर्म है वो स्टेपिंग स्टोन कैसे हुआ, मतलब वो पहली सीढ़ी कैसे हुई मेरे आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका उत्तर दिया है। प्रभु जी, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, हमें ज्ञान आ जाता है, तो हमारी ये फर्स्ट सीढ़ी है जहां पर हमको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि बॉडी और आत्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। प्रभु जी, शुरुआत में हम शारीरिक स्तर पर कार्य करते हैं और फिर बाद में वो एक स्टेप मिलता है हमें ऊपर चढ़ने का, तो फिर हम आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, आपका दोनों लोगों ने जो बताया वो बातें सही है, मगर इधर से मैच नहीं हो रही। जिन जिन लोगों ने उपदेशामृत की क्लास अटेंड करी, उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? इंद्रियों पर विजय। एक और है, एक पैराग्राफ नीचे, ये एक पैराग्राफ ऊपर चले गए, एक पैराग्राफ और नीचे। इंद्रियों पे विजय कैसे होगी, कौन से गुण में होगी? सतोगुण। सतोगुण। भाई वर्णाश्रम धर्म का जब हम पालन करेंगे, जो शरीर के माध्यम से स्वधर्म है, अगर हम शरीर का जो स्वधर्म है उसको कुछ भी बना लें और कुछ भी करते चलें, तब तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर लूप लाइन में हम लोग अटक गए। मगर जो शरीर का स्वधर्म है यानी जो वर्णाश्रम धर्म है, जब हम उसका ठीक तरीके से पालन करेंगे तो हम लोग अपने आप स्वतः ही कहां पर आ जाएंगे, हम लोग स्वतः ही सतोगुण में विकसित हो जाएंगे, सतोगुण में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। हमारे अंदर से रजो और तमो जो है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म
इज मोर अबाउट गिविंग अदर्स। वर्णाश्रम धर्म जो है वो ज्यादातर मतलब वो जो है वो दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं होता है। मतलब उसमें मैं अपने आप को बाद में रखता हूं, पहले मैं दूसरों को रखता हूं। ठीक है, तो ब्राह्मण है वो ज्ञान किसके लिए लेता है? दूसरों के लिए लेता है। उससे उसको कुछ मिलता नहीं है। अगर वो मिलने के बारे में सोचेगा तो वो अपने बारे में सोच रहा है, मगर वो किसके बारे में सोच रहा है? दूसरों के बारे में सोच रहा है। क्षत्रिय है, उसको किसकी रक्षा करनी है? प्रजा की रक्षा करनी, उसको अपनी रक्षा नहीं करनी, प्रजा की करनी है। वैश्य है, उसको किसका लालन पोषण करना है? उसको दूसरे जो है उनका करना है, उसको अपना नहीं करना। अपना तो हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, उसको दूसरों को करना है। शूद्र, उनको भी दूसरों करना है। तो हम लोग पहले वर्णाश्रम धर्म में हम पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और देवी वर्णाश्रम में हम सबसे पहले कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के भक्तों के बारे में सोचते हैं, फिर हम अपने बारे में सोचते हैं। तो जब इस प्रकार से हमारे जीवन को चलाते हैं तो इससे होता क्या है? इससे यह होता है कि हम सबसे पहले रजोगुण और तमोगुण से धीरे 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 हम बाहर आते हैं और हम सतोगुण की तरफ आते हैं। और सतोगुण जो है दैट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आएंगे हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ ही नहीं सकती। जब तक हम ये अरे हमें तो सब पता है, रहने दो यार, भगवद गीता हमसे सुन लो, हमें सब पता है। मोड ऑफ इग्नोरेंस, कुछ नहीं, अरे सब पता है। मोड ऑफ पैशन, अरे प्रभु जी ये कोई समय है क्या भगवद गीता सुनने का? काम करना है, पैसा कमाना है, जीवन इस चीज के लिए है, ये टाइम निकल गया फिर क्या रहेगा? क्या कर लोगे? कौन सा प्रारब्ध कब कहां खड़ा है किसके सामने किसी को नहीं पता। अगले क्षण का किसी को कोई भरोसा नहीं। तो यही हमें सिखाया जा रहा है, यही हमें समझाया जा रहा है। तो इसीलिए मोड ऑफ गुडनेस जो है वो स्टेपिंग स्टोन। जो लोग जैसे अगर हम लोग अपने आप को सतोगुण में नहीं लाना शुरू करेंगे तो हम लोग इस ज्ञान को समझना नहीं शुरू कर सकते। Discharging one specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life। कि जैसा परंपरा में ज्ञान मिल रहा है उस हिसाब से अगर हम सर्व करें हमारे काम कर्तव्यों को तो हम लोग हमेशा एलिवेट कर सकते हैं, अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। कृष्णा इज ट्राइंग टू पुट अर्जुना इन द डिलेमा। कृष्ण जो है वो अर्जुन को कंफ्यूजन में रख रहे हैं। दिस वे और दैट वे यू मस्ट हैव टू फाइट। चाहे तुम इधर करो चाहे उधर सोचो, तुम्हें युद्ध तो करना ही करना है। इफ यू थिंक यू आर नॉट इन बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ देन इट इज माई ऑर्डर, यू मस्ट फाइट। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम शरीर के स्तर पे नहीं हो तो ये मेरा आदेश है, तुम युद्ध करो। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम शरीर के स्तर पे हो तब तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, तो दोनों ही केस में तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। ये कृष्ण का कंक्लूजन है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में इस चीज को बता कि कृष्ण जो है आत्म तत्व का जो पूरा ज्ञान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, उससे कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये कंक्लूजन देना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हें युद्ध जो है दोनों ही केस में करना ही है। फिर भगवान प्रलोभन और दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाएंगे। कि तुम युद्ध करो, युद्ध करने से क्या होगा? उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऐसे युद्ध करने में दोनों पार्टी, जो युद्ध में जीत रहा है जो युद्ध में हार रहा है, दोनों को ही स्वर्ग नसीब होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर एक बहुत सुंदर टिप्पणी करते हैं। श्री भगवान सेज इन अ रिलीजियस बैटल those who are killed by the conquerors attain more happiness than those who kill them। कि जो धर्म के लिए युद्ध होता है उसमें जो लोग धर्म के द्वारा मारे जाते हैं उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है उन लोगों की अपेक्षा जो इन लोगों को मार रहे हैं। Therefore, to give more pleasure to Bhishma and others than to yourself, you should kill them। अब इसका कोई उदाहरण बताइए कि ऐसा कहां हमें देखने को मिला है?
कि भाई धर्म का जो युद्ध हो रहा है उसमें जो लोग अधर्म के साथ खड़े हैं, वो लोग अगर धर्म के द्वारा मारे जाते हैं तो अधर्म के साथ जो लोग खड़े हैं उनको ज्यादा खुशी होती है धर्म के साथ जो लोग खड़े हैं उनकी अपेक्षा। कैसे? मतलब कोई एक उदाहरण दीजिए, गिव एग्जांपल, हमारे शास्त्र में ऐसा कहाँ हुआ है? कोई बता सकता है? भीष्म पितामह जो अधर्म के साथ खड़े थे पर उन्हें खुशी थी कि मैं धर्म मतलब मैं हार जाऊं पांडवों से। ठीक है, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी? जब कृष्ण ने चक्र उठाया था, तब उन्हें सबसे ज्यादा खुशी थी। उनको क्या लगा, अरे कृष्ण के हाथों से मरना पड़ेगा, तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी थी। और कोई उदाहरण? इससे बहुत सारे उदाहरण है। राम के हाथों मरने में रावण को ज्यादा खुशी हुई या राम को रावण को मारने में ज्यादा खुशी हुई? श्री राम, कृष्ण प्रभु जी, रावण को ज्यादा खुशी हुई है। हाँ, जय जय विजय, ये दोनों द्वारपाल जो है ये आए ही इसलिए थे, भगवान को खुशी देने के लिए, और खुशी वो रसास्वादन करने की कि भगवान के द्वारा, अरे वाह, भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, क्या बात है। तो भगवान को वो वीर रस देने और फिर वो गति उनको मिलेगी। तो ज्यादा खुशी किसको होती है? जो लोग इसमें मारे जाते हैं धर्म के। और कौरवों में भी बहुत सारे लोग इसीलिए युद्ध कर रहे थे। कौरवों में बहुत सारे लोग इसीलिए युद्ध कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम युद्ध कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज है कि मैं इनके हाथों से मारा जाऊंगा। जब रावण उनके पास अप्रोच किया था, अरे जिसके नाम से मॉरिशियस बना, मारीच, जब रावण ने मारीच के पास अप्रोच किया था कि तुम चलो, एक आदमी है राम करके, उनको तुम ऐसे करना, तो उसने पहले ही बताया था कि देखो भाई उनसे तुम पंगा मत लो, मैं पहले ही ट्रेलर देख चुका हूँ, उन्होंने मेरे को पहले ही बहुत दूर फेंका है, मैं पहले ही ट्रेलर देख चुका हूँ, तुम उनसे पंगा मत लो, उनको छोड़ के तुम्हें जो करना वो करो। तो कहते तुम चलते हो या नहीं चलते? नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा भी, मेरे हाथ से तुम मारे जाओगे। तो वो क्या कहते हैं कि यहां नहीं चलूंगा, तुम्हारे हाथ से मारे जाऊंगा, और जाऊंगा तो भगवान श्री राम के हाथों से मारा जाऊंगा। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों से मारा जाऊं। तो ठीक है, मैं चलता हूं। और उन्हें वो पूरा प्लॉट करा सिर्फ एक चीज के लिए। वो चीज क्या थी? भगवान के हाथ से मारा। तो ये बहुत सुंदर एक एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं हम 33 पे। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवपश्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो उधर अर्जुन क्या बता रहे थे? पहले अर्जुन बता रहे थे कि अगर मैं इन लोगों को मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा, इन लोगों को मारता हूं तो मुझे पाप लगेगा। यहां भगवान उल्टा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्वधर्म है उसको तुम त्याग रहे हो और तुम उसको त्याग करके आगे बढ़ रहे हो, तुम भाग रहे हो उसको त्याग करके, इसीलिए तुम्हारे को ये पाप लगेगा। और इसके विपरीत एक और क्या होगा? योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी जो है वो खो दोगे। किंतु यदि वह इस समय युद्ध के का परित्याग करता है और वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। कृष्ण इज गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन कि मेरा आदेश मान करके अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें कुछ भोग नहीं बनेगा। एक मंदिर बताइए जो कि चोरी के पैसे से बना है। ठीक है, ढूंढ के आइएगा। एक बहुत बड़ा मंदिर है भारत में, बहुत बड़ा, बहुत विशाल मंदिर, वो चोरी के पैसे से बना। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते चोरी के पैसे, मगर ठीक है,
ये शास्त्र में मतलब हमारे लिखा हुआ है, तो इसको खोज के आइएगा। तो युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। कृष्ण की बात मान के चाहे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण की बात नहीं मान के अपने हिसाब से जीवन जीना यानी वो नरक के बराबर ही है, क्योंकि वो जीवन नरक के समान ही है। आगे के 3 श्लोकों में फिर आगे और बता रहे हैं कि कैसे कैसे उसके उनके यश उनका जो है खत्म हो जाएगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम जीते जी जो है मृत्यु के समान तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जिन जिन महायोद्धाओं को तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और तुम इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने करुणा के कारण ये युद्ध भूमि छोड़ दी है। आज अगर कोई भी किसी को युद्ध करने जाए और फिर कहे नहीं नहीं मेरे को नहीं मारना प्रभु जी, मेरे को नहीं मारना, तो सामने वाला ये तो ना सोचेगा अरे कितना हम्बल डिवोटी है, देखो मेरे को नहीं मार रहा। नहीं, वो ये नहीं हो क्या डर गया है, मेरे से डर गया ये। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने करुणा के कारण सामने वाले को ये किया। सब लोग आपको क्या सोचेंगे, कायर समझेंगे कि आपने अपनी कायरता के कारण ये युद्ध जो है छोड़ा है, आप कर्ण से डर गए। मुख्यतः क्या आएगा कि कर्ण, देखो कर्ण खड़ा था, कर्ण से डर गए, कर्ण से डर गया इसलिए इसने युद्ध नहीं किया। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है कि जीते जी तुम्हारा मजाक बनाया जाए और तुम्हारे को एक उपहास मात्र बनाया जाए, हर जगह चारों दिशाओं में तुम्हारा उपहास हो। इससे बड़ा दुखदाई और क्या हो सकता है। ये जीते जी नरक के समान है। बता रहे हैं कि उसको व्हाट अ यूजलेस पर्सन, आचार्य बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सब बताया जा रहा है कि कैसा आदमी है ये जो 6 श्लोक हैं, ये 6 श्लोकों में यही बताया जा रहा है कि अगर तुम युद्ध को त्यागोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा या दुख भोगना पड़ेगा, और युद्ध करते हो तो तुम्हें स्वर्ग भोगना पड़ेगा। ठीक है, अब भगवान जो है अर्जुन के इनडिसीजन जो था उसका उदाहरण दे रहे हैं 37वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी में साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भाई तुम या तो मारे जाओ या नहीं मारे जाओगे, 2 ही चीज होगी ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही केस में तुम्हें खड़े होकर के युद्ध करना चाहिए। सो बेसिकली ये हमारे जीवन में प्रैक्टिकलिटी में कैसे है, हम एक तरह से इसको देख सकते हैं कि ये हमारे जीवन में अक्सर होता है कि हम लोग इनडिसीजन रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुंदर चार्ट है, वो मैंने यहाँ बनाया नहीं है, अगली क्लास में प्रयास करूंगा बनाने का, उसको अपन समझ सकते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपके सामने परेशानी है। डू यू हैव अ, तो उसके 2 ही चीजें होंगे। अगर आपके सामने परेशानी है तो उसका 2 चीज, आपके पास सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है उसका, तो फिर उस परेशानी से परेशान होने की क्या जरूरत है, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन करो। दूसरा, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो भी उस परेशानी से परेशान होने का क्या मतलब, क्योंकि प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो। समझ है, भूकंप आ गया है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है भूकंप को रोकने का, नहीं है, तो फिर भूकंप से परेशान होने का क्या मतलब है। शरीर बढ़ रहा है, एक दिन खत्म होने वाला है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है इसको रोकने का, नहीं है, तो फिर इस चीज से परेशान होने का क्या मतलब है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि युद्ध में अगर तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जैसा भी मैंने तुम्हें समझाया। नहीं मारे गए तो तुम्हें, जीत गए तो तुम्हें ये साम्राज्य मिलेगा जिसका तुम भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प हो, खड़े हो और युद्ध करो, फिर तुम्हें परेशानी किस बात की है। श्रील प्रभुपाद जब अपने भक्तों को भेजते थे बहुत बार कहीं चाइना या जापान, तो वो लोग बहुत बार मतलब अनसक्सेसफुल होके लौटते थे, उनका कोई उनको रिजल्ट नहीं मिलता था, ऐसा लौटते थे। तो प्रभुपाद उसमें परेशान नहीं होते थे। प्रभुपाद कहते थे वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी हैप्पी,
तो कहते थे क्यों प्रभुपाद, हम तो गए आ गए, कुछ भी नहीं हुआ वहां पर। प्रभुपाद कहते कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इवन योर एफर्ट मैटर्स। हमारा जो प्रयास है भगवान के प्रति जाने का वो बहुत मैटर करता है। हम जीते या हारे, हमें इसका फल मिला या नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है, हमारा प्रयास जो है वो मैटर करता है, हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स कृष्णा वो मैटर करता है। इसलिए हम रोज शिक्षा से कम पढ़ते हैं ना, उसमें हम रोज यही पढ़ते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीयता। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? नहीं, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम एंडेवर कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, तो प्रभुपाद इसीलिए कोई भक्त जब कुछ प्रयास करता था तो उससे प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। सकाम कर्मयोग टू निष्काम कर्मयोग। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 38वें श्लोक तक। ठीक है, तो भगवान यहां पर अर्जुन को सकाम कर्म से निष्काम कर्म योग की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई बताएगा कि क्या है सकाम कर्म योग, क्या है निष्काम कर्म योग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सकाम कर्म योग होता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो हम कार्य करते हैं, दैट इज सकाम कर्म योग। नहीं माता और गलत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, सकाम कर्म वो है जिसको करके हम उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, मतलब लाभ हानि ऐसा कुछ चाहते हैं। ठीक है। और निष्काम के लिए हम किसी तरह का फल नहीं चाहते हैं, मतलब जो भी है जो कृष्ण को अर्पण करना है। देखिए माता जी, ऐसा है सकाम, स मतलब मैं मतलब आत्मनिश्चरी। तो इस मैं को यहाँ पर कहा जा रहा है सकाम, जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, जो मैं अपने भोगों के लिए कर रहा हूं, जो मैं अपनी इंद्र तृप्तियों के लिए कर रहा हूं, वो सकाम। और निष्काम, जिसका मेरे को कोई इच्छा नहीं, इसकी मेरे को कोई इच्छा नहीं, फल का कोई मुझे बोल। तो 38वें श्लोक में बता रहे हैं, समय क्या हुआ, 9:37। प्रभु जी एक मिनट, एक डाउट है। हाँ पूछे। प्रभु जी जो हमें पढ़ाया था ना सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म, उसमें तो सकाम कर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है। हाँ होता है, अपने भौतिक लाभ के लिए करते हैं, पर शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं। और विकर्म में बताया शास्त्रों के विरुद्ध, केवल इंद्रिय भोग के लिए। माता जी आप ये कंफ्यूज कर रही है दोनों चीजों को। देखिए ये है, हम अभी चर्चा कर रहे हैं सकाम कर्म और निष्काम कर्म, है ना। और आप जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कर्म के बारे में। कर्म 3 तरह के हैं, अकर्म, विकर्म और कर्म। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 तरह के कर्म। तो अभी आप ऑल टुगेदर वो एक दूसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कर्मों में भी सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग के बारे में। फिर अष्टांग कर्म योग आ गया, या अष्टांग योग, भक्ति योग आ गया। हम वहां उस अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। जो आप कह रही हैं वो सकाम और वो क्या कहते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म के रूप में सही है। ठीक है, मगर सकाम कर्म और निष्काम कर्म के रूप में गलत है। सकाम, आप इस शब्द से ही समझ जाएंगे, सकाम जो अपनी इच्छाओं के लिए है। ठीक है, हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु जी। हाँ समझ। ठीक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्यशीस। क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा, कि सुख और दुख दोनों में समान। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, लाभा लाभव, जया जयो, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम युद्ध करो। किस चीज के लिए युद्ध करो, क्या क्या नहीं सोचना तुम्हें? सुख नहीं सोचना है, दुख नहीं सोचना है,
हानि नहीं सोचनी है, लाभ नहीं सोचना है, विजय नहीं सोचना है, पराजय नहीं सोचना है। ये विचार किए बिना तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये भगवान अब क्या बता रहे हैं? ये भगवान अब बता रहे हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। इसमें सम, ठीक है, सकाम और निष्काम कर्म योग हमने समझ लिया था। सम का क्या अर्थ होता है? ये श्लोक में जो सम एक यूज किया है उसका क्या मतलब है? हर तरह की परिस्थितियों में एक जैसा भाव रखना। सम, हर तरह की परिस्थिति में एक जैसा, चाहे खुशी आ रही है या दुख, खुशी आ गई तो बहुत खुश हो गए, दुख आ गया तो बहुत दुखी हो गए, ये इस तरह के भाव नहीं। सुख और दुख दोनों में एक ही भाव रखना। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। भगवद गीता 5.10 में ये बताया जाता है, लिप्यते नासा पापेन पद्म पत्रम इवम भषा, कि जिस प्रकार कमल का पुष्प जो रहता है वो पानी में रहता है, मगर पानी में होते हुए भी उसको पानी का कोई असर नहीं होता है, उसके पत्तों पे पानी का कोई असर नहीं होता है, वो पानी के स्पर्श होते हुए भी वो अस्पृश्य रहता है। उसी प्रकार से हम लोग इस भौतिक संसार में हैं, मगर इस भौतिक संसार में रहते हुए भी यहाँ की चीजों का अगर हमें स्पर्श ना हो तो हम सम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, समय हो गया तो हम संख्य योग के बारे में बस हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा अध्याय है संख्य योग के बारे में। संख्य योग जो है वो बेसिकली पूर्ण ज्ञान देता है, एक तत्व के बारे में पूर्ण ज्ञान देता है। नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड संख्या। ठीक है, तो नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी जीव, मतलब हमारा अगर नेचर के बारे में बात करें तो हमारे दो नेचर है। एक हमारा नेचर है सोल, एक हमारा नेचर है इनर्ट मैटर, यानी एक आत्मा एक अनात्मा। तो संख्य योग जो है वो पूर्ण ज्ञान देता है किसके बारे में? आत्मा के बारे में भी और अनात्मा के बारे में भी। इधर हमने देखा भगवान ने भगवत गीता में ये जो आत्म तत्व है, इसमें भगवान ने अर्जुन को वो भी सिखाया, क्या कहते हैं, शरीर के बारे में भी बताया और आत्मा के बारे में भी बताया। ठीक है, जैसा फ्रॉम द वर्स ना त्वम एवा हम, गीता भगवद गीता 2.12 टू देहे नित्यम 2.30 तक में भगवान ने नाना प्रकार की साइंस अर्जुन को सिखाई है या बताई है, जिसमें वो आत्मा के बारे में, आत्मा के ज्ञान के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और 2.31 से 2.38 तक 100 दुखे तक भगवान जो है अर्जुन को जो आत्मा से रिलेटेड नहीं है, यानी शरीर या जो भी हो गया, शरीर या फिर मैटर, इनर्ट मैटर जो चीजें हैं, उसके बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड, जो उसका कर्तव्य है उसके बारे में बता रहे हैं। और 2.30 में भी हम देख सकते हैं कि भगवान ने 2.27-28 में अर्जुन को शरीर के बारे में बताया। तो भगवान जो है इसको पूर्ण तरह से संख्य योग कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, आत्मा के बारे में भी और इनर्ट मैटर अनात्मा के बारे में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। 3 मिनट हम लोग लेट हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ये जो लोग नए हैं, काफी सारे लोग नए दिख रहे हैं मेरे को इसमें। एक प्रभु जी, आप अपने आप को थोड़ा बताएंगे, आप कौन है? लव बर्ड पिज़्ज़ा। हरे कृष्णा। एक आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते तो कर दीजिए। एक नरेंद्र तिवारी जी नए हैं। शायद शांत रस में चले गए। ठीक है। गोविंद नाम जी, दुंगेर सिंह जी, दीक्षा मनवानी जी, जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्णा। नरेंद्र तिवारी जी बताइए। नरेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ है आप? भीलवाड़ा से।
अच्छा भिलवाड़ा। भिलवाड़ा आप भिलवाड़ा आरसी का। वो अरिहंत हॉस्पिटल। यस सर, यस सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सुशील के द्वारा परिचय हुआ। हाँ हाँ धन्यवाद, धन्यवाद आपका आने का। ठीक, जय श्री कृष्ण। कुछ एक सूचनाएं थी वो मैं आप लोग को दे देता हूँ। मंदिर की तरफ से एक वृंदावन यात्रा का प्लान किया जा रहा है जिसकी तारीख 24, 25, 26 अक्टूबर है। तो जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो मंदिर के जो भक्त हैं पाद पद्म प्रभु उनसे संपर्क कर सकते हैं। 24, 25, 26 अक्टूबर के लिए वृंदावन यात्रा है। जो लोग इच्छुक हैं वो पाद पद्म प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, पहला। दूसरा, हम देख सकते हैं कि अब बहुत ही नजदीक है हमारा मुख्य महीना, कार्तिक का महीना, जो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो उस महीने में मंदिर एस्कॉन भीलवाड़ा के द्वारा हर दिन किसी न किसी के घर पे जाया जाएगा और भगवान विग्रह जो है उनके घर पे जाएंगे और वो लोग भगवान का स्वागत कर सकते हैं और उनके घर में दीपदान किया जाएगा और कीर्तन किया जाएगा। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें आपके घर पे भगवान आएंगे, दीपदान किया जाएगा और कीर्तन किया जाएगा। तो जो लोग अपने घर में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एक मुख्य दिन होंगे, उस दिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, उस दिन मंदिर में प्रोग्राम होगा। बाकी दिन के लिए बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी नाम आ चुके हैं और बहुत सारे लोग का ऑलरेडी फिक्स है कि इस दिन हमारे यहाँ पर, इस दिन हमारे यहाँ। तो आप लोग, जो लोग भी अपने घर में भक्तों को बुलाना चाहते हैं वो लोग मंदिर में संपर्क कर सकते हैं पद्म प्रभु से या फिर अमरकांत प्रभु जी से या फिर हरि चैतन्य प्रभु या ब्रज कुमार या फिर मुझसे, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप अपने घर में बुलाने के लिए इच्छुक हैं। तो हम लोग आपको स्केड्यूल करके जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है ये कि कार्तिक के महीने में दीपदान करना और दीप दिखाना भगवान को, और अपने घर में उस पवित्र महीने में कीर्तन और भगवान का आगमन होना। तो कीर्तन भगवान नाम रूप में भी आएंगे और भगवान विग्रह। तो जो लोग भी इसके लिए इच्छुक हैं वो लोग अभी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे को एंड टाइम में कोई भी हैसल ना हो और हमारा मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां हरे कृष्णा।